थैंक यू लॉर्ड जीसस। आओ प्रभु का सब हाथों को उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज शाम के टाइम में परमेश्वर ने एक बार फिर सुंदर मौका दिया परमेश्वर का आराधना स्तुति करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करें, महान परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग हमेशा अपना पिता के साथ रहना चाहिए, पिता को पुकारना चाहिए और परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। जैसा एक छोटा बच्चा जो जब तक माँ बाप के साथ में नहीं रहता तो सुरक्षित रहता नहीं, ऐसे ही हम लोग भी परमेश्वर के नज़र में छोटे बच्चे हैं। तो हमको क्या करना है? तो परमेश्वर के संगति में बैठना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज जितने बच्चे लोग प्रभु आज के संग आज का आपका उपस्थिति में बैठा है, सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर इनको फुलाए फुलाए और परमेश्वर बड़ा एक एक जरूरत को पूरा करे। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को छू लो। हालेलुया। इनका सारे परिस्थिति बदल जाए, जैसा यहाँ पे आए कोई खाली हाथ नहीं जाए, पर यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। सब लोग दिल खोल के प्रभु को बताओ। तो आप जब भी परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते हो, आपको प्रभु का धन्यवाद करना है, ठीक है। मुंह बंद करके मत बैठो, लॉकडाउन मत करो। लॉकडाउन खत्म हो गया, मुंह को लॉकडाउन मत करो, ठीक है। मुंह में चाबी मत लगाओ, जो मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद करो, दुख में भी सुख में भी। तो प्रभु का धन्यवाद करना। परमेश्वर ऐसा लोगों से खुश होता है परमेश्वर। तो जूम में आना, सिर्फ मुंह बंद करके जाना, ऐसा नहीं। प्रभु से मांगो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसका महिमा को, हालेलुया, उसका नाम को ऊंचा उठाओ, तो परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते आज शाम के टाइम के लिए, आज के वचन के लिए, आपका महिमा के लिए, आपका उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। आपने ये बच्चे लोगों सबको चुना है प्रभु आपका सेवा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम जाकर सारे फल लेके आओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको सारे फल लेके आने के लिए बुलाया, अच्छा जीवन जीने के लिए। प्रभु यीशु ने बुलाया, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, शैतान का बंधन में, बीमारी में, निराशपन में रहने के लिए यीशु ने नहीं बुलाया। यीशु ने बुलाया अनंत जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें, महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज का वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा के लिए, उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सब हाथों को उठाओ और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब लोग बोलो, पवित्र आत्मा, और रूपा बहन बोलो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए।
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़े जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गए जमीन, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा,
तू है प्रभु हमारा खुदा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू जीसस। चाहे हमारा जीवन में दुख आना दो, सुख आना दो, कुछ होना दो, नहीं होना दो, प्रभु का आराधना स्तुति करते रहना, प्रभु का सेवा करते रहना, तभी आपका जीवन सफल होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम जितना जितना प्रभु के पास नजीक जाता है उतना प्रभु हमारे पास आता है। तो परमेश्वर आपको अपना आशीषों से बरकत से परमेश्वर भर देगा। जब भी आप परमेश्वर के पास आते हो तो आपको भरेगा, आपके बच्चे को भरेगा, आपका बिजनेस पेपर हर चीज़ से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर के एक मनुष्य, एक भाई बहन जब भी परमेश्वर का उपस्थिति में बढ़ जाता है तो उनका सारी जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपका फाइनेंस को, घर को, आपका न जल को, धन को, हर चीज को प्रभु आशीष करेगा परमेश्वर। जब भी हम परमेश्वर का प्रेजेंस में बैठते हैं, परमेश्वर एक ब्लेसिंग देता नहीं, सिर्फ एक ही ब्लेस आपको ब्लेस, आपको भी ब्लेस करेगा, सबको ब्लेस करेगा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया। सब लोग गाओ। माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं, तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं, तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। सब लोग हालेलुया ऐसा करो, सब ऐसा करो, हालेलुया, हालेलुया। आप तो ऐसा करो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। यशायाह 49 का 15 वचन कहता है, यशायाह 49:15 वचन कहता है, एक जो माँ है, तो दूध पिलाने वाला माँ है, जो जन्म देने वाला माँ है, अपने बच्चे को भूल भी सकती है, छोड़ भी सकती है, त्याग भी सकती है, धोखा भी दे सकती है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर प्रेम करता है, तो आपको परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना है। आप परमेश्वर का प्रेम हम कैसा जान सकता है, तो हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठता है तो सारे प्रेम, शांति, धीरज, सारे चीज और आपका जीवन में आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब हाथ को उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हालेलुया, जो हमारा सामर्थ्य से, हमारा विनती से भी ज़्यादा सामर्थ्य से काम कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया, आप जीवित परमेश्वर के पास में बैठते हो, आप परमेश्वर का आराधना स्तुति करते, कोई मनुष्य का नहीं करता है, कोई मूर्ति का, जानवर किसी का नहीं करता है, हम लिविंग गॉड का, हम कोई पत्थर का हम पूजा नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, हम लिविंग गॉड का, हम जीवित परमेश्वर का सेवा करते हैं। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर का हम सेवा करते हैं। तो आप जब भी जीवित परमेश्वर का सेवा करते हो, आपका एक एक मरा चीज सब जीवित हो जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, टाइप करो हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
हालेलुया। तो आपका जितना भी सर्दी बुखार खांसी है सब आज फ्री हो जाओगे, तो प्रभु का धन्यवाद करते रहो। थैंक यू लॉर्ड। देखो एक बार जूम में ज्वाइन हुआ ना, लेफ्ट राइट मत करो, आना जाना मत करो, कनेक्शन कट होता है। तो आपका फ़ोन शोन बाद में, कोई इसका फ़ोन आता है तो बाद में उठाओ, ओके। तो कनेक्शन कट होता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कनेक्शन कट होता है आपका, जब भी आप इधर भी रह रहे हो उधर भी। दो नाव में पैर मत डालो, एक ही नाव में डालना, ठीक है। एक ही स्थान में बैठो, दो स्थान में मत जाओ, दो स्थान में मत करो। तो आपको पहले बोलना है तो आजा, प्रार्थना है कोई डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोल देना पहले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना से इम्पोर्टेंट आपका फ़ोन नहीं है, तो आप परमेश्वर को मालूम है मेरे बच्चे लोग, तो परमेश्वर वो लोग को संभालेगा। तो मेरे बच्चे लोग मेरा प्रार्थना बैठते हैं, वो लोग को प्रभु शांति देगा, तो परमेश्वर वो लोग को संभालेगा। आपका काम क्या करना है, प्रभु का आराधना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लापरा साटेला मांडे ले बांडिस्ट हाटेला पुष्य। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, सब हाथ को उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, हे जिंदगी यीशु
सूझी तेरी अमानत है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। ये जिंदगी है सूझी तेरी अमानत है, जिंदगी है सूझी तेरी अमानत है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, ये जिंदगी है सूझी तेरी अमानत है, ये जिंदगी है सूझी तेरी अमानत है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। बादत पूरा तूने कर दिया, पाखरू से भर दिया, वादा तूने पूरा कर दिया, पाखरू से भर दिया, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से मिली मुझको सिफाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, ये जिंदगी है सूझी तेरी अमानत है, ये जिंदगी है सूझी तेरी अमानत है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, हे तू विश्वास करना, संसार की अंत तक हो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, हे तू विश्वास करना, संसार की अंत तक हो तेरे साथ है, आंधी आने दो या दे तूफान,
आधी आने दो याने तो तूफान, कोई नैया डूबेगी जिसमें यीशु महान, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार की अंत तक ओ तेरे साथ है। हालेलुया। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना है। तो हम ये धरती में रहता है, हमारे जीवन में बहुत कांटे आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, ये आएगा, समस्या आएगा, हालेलुया, पीड़ा आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपको डरना नहीं। समस्या आता है तो हमको क्या करना है, यीशु हमारे साथ है, चलते रहना है। राहों में कांटे, दुनिया में बहुत कांटे, ये जो दुनिया है, जो बुरी संसार है, यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ को हमको यीशु को देख के चलना है, पर भी यीशु मसीह को देख के चलना है, समस्या को देखना चलना नहीं। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह आपका सारे कांटों को, जो आपके ऊपर जो कांटा पड़ता है, जो पैर में कांटा पड़ता है, सारे चीज़ से प्रभु आजाद करेगा। आपका जीवन में दुख तकलीफ समस्या सताव जो भी बंधन है, हर चीज़ से प्रभु आपको जयबंद करेगा परमेश्वर। हालेलुया। अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद होने वाला है, 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा, कोई जाना मत, तो फट करके लगाओ, ठीक है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जितना भी संकट आने, आपको डरना नहीं, यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। पर भी यीशु मसीह ने, पर भी यीशु मसीह कहता है योना 16 का 33 में, जॉन चैप्टर 16:33 पर भी यीशु मसीह कहता है मेरे बच्चे लोग, संसार से तुमको कलेश होता है, संसार में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, तो ढाढ़स बांधो, डरो मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो आपका सारे समस्या को, दुख तकलीफ समस्या को पर भी यीशु मसीह जिता सकता है। यीशु मसीह के साथ बैठ के, साथ में रह के बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। हम वीरता दिखाएंगे, यीशु में रह के हम वीरता दिखाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा एक एक को छू लो, अनॉइंटिंग ग्लोरी फायर इनका जीवन में आए, प्रभु यीशु का नाम से। यहोवा परमेश्वर इनको छुए, इनको आशीष करे, परमेश्वर इनका एक एक जरूरत को पूरा करे, प्रभु यीशु का नाम से। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक को चुनो, इनका जीवन परिस्थिति सब बदल जाए। प्रभु आपका महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा फटाफट ज्वाइन हो जाओ, तो माइक को फटाफट बंद कर देना, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, लाप्रा साटेला मांडे लेबांटिस्टा हाटेला बोशेटे एक्लान डोस्टेला मारांटा आप्रलुस्टेला मांटी ब्रासो। सब अपना बराबर माइक चेक करते रहो, माइक चेक करते रहो, माइक में नजर डालो आपका, ठीक है। किसी के साथ माइक ऐसे चालू रहता है तो ऐसा मत करो, ठीक है। तभी आप परमेश्वर का उपस्थित बैठती हो तो ईमानदारी के साथ बैठना ही। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आओ अभी हम परमेश्वर का उपस्थिति में जाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सब लोग हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए। भजन संगीत 138 का 2 में, साम्स 138 2 में, परमेश्वर ने आपने वचन को अपना नाम से भी ज़्यादा ऊंचा महत्व दिया है। सबसे ऊंचा प्रभु यीशु मसीह का नाम है, तो परमेश्वर ने वचन को भी परमेश्वर ने ऊंचा महत्व दिया है, क्योंकि वचन है परमेश्वर है। आप परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनोगे तो भी परमेश्वर आपसे खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अच्छे से सुनना है और मानना है और अपना जीवन में प्रयोग करना है, तभी हमारा जीवन में आशीष आता है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, आज का पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो भी प्रभु आज आप वचन देते हो प्रभु, आज के वचन इनका जीवन में 100 गुणा आशीष को लेके आए, इनका जीवन में शांति आनंद आए। प्रभु यीशु का नाम से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मानते। आमीन आमीन। सब आमीन बोलो। और पेन और बुक लेके बैठो, बाइबल लेके बैठो कुछ वचनों को लिखने के लिए, ठीक है। आज का वचन बहुत पावरफुल वचन है, तो आज यदि आपने वचन को सुन लिया, अपना जीवन में लागू किया, तो प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रभु यीशु मसीह का आनंद प्रेम आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज के वचन, सबका माइक बंद है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिस्टर लेक्टेसिया, थोड़ा आप लाइट उजाला में बैठो, उजाला में, तो लाइट में बैठो, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिस्टर लेक्टेसिया, थोड़ा उजाला में बैठो, उजाला में, थोड़ा उजाला में बैठो, तो अंधेरा 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 मन बैठो। हालेलुया। आज के वचन ध्यान से सुनना, ठीक है। आज के वचन ये है, परमेश्वर का प्रेम हमको शांति, आनंद, कृपा, भलाई देता है। हमारे मन में शांति आते है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, जब भी आप, परमेश्वर का प्रेम हमको सारी चीज से संतुष्ट करता है। आप जब भी परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में आता है, आपके अंदर आता है, तो आपका जीवन में क्या क्या होता है, कितना बदलाव आता है, तो इसके बारे में आज मैं बताना जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। हालेलुया। जो परमेश्वर का जो प्रेम है, तो हमारा समझ से बाहर है परमेश्वर का प्रेम। तो परमेश्वर का प्रेम हमको ऐसा विवश कर देता है, तो हम लोग अपने शत्रु लोगों को भी, वो लोग को भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ, आपने शत्रु से भी प्रेम रखो। लेकिन ये शत्रु को प्रेम करना किसी मनुष्य का बस, जो साधारण मनुष्य का बस का बात नहीं है। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आता है, तो हम पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो हम अपने दुश्मन को भी भाई समझने लगता है, दोस्त समझने लगता है। हालेलुया। प्रेम करने लगता है, जब भी परमेश्वर का प्रेम जब भी हमारे अंदर आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन में कैसे आता है? जब भी आप परमेश्वर का उपदेश बढ़ते हो, गॉड का प्रेजेंस में बढ़ते हो, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आता है। तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। रोमियो 5 का 5 में
रोमांस 5:5 वचन कहता है, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम क्यों करते हैं? हम इतना प्रेम परमेश्वर को हम देखा नहीं है, तो हम परमेश्वर से ऐसा प्रेम करता है कि हम परमेश्वर को हम देखा है। हालेलुया। तो ऐसा हम प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का प्रेम को हमारे लिए जगाता है। हालेलुया। दिखाता है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा तो हमारे लिए दिखाता है, जगाता है। तो परमेश्वर का प्रेम ही हमको हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। हालेलुया। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देखो प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर का प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने भी ये धरती में अच्छा जीवन जी के गया। प्रभु यीशु मसीह ने दुश्मनों को माफ कर दिया। तो सबको प्रभु यीशु मसीह कलेश में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में भी प्रभु यीशु मसीह ने आनंद उठाए। प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया। आप भी आनंद उठा सकते हो यदि आप प्रभु का प्रेम में बने रहते हो। तो आपका जीवन में कलेश आना दो, तो आप पूरी तरह से आपका जीवन में, हालेलुया, कलेश आना दो, दुख आने दो, तकलीफ आना दो, लेकिन अंदर में ऐसा आनंद आएगा। तो मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मैं परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने लगा तो मैं ऐसा शांति से भर जाता हूँ। तो बाहर में संकट है, तो ये नहीं हो, वो नहीं है, तो बाहर में सताव भी है, खराब चीज़ भी है, लेकिन खराब चीज़ भी आ रहा है, लेकिन अंदर में ऐसा शांति आता है, पूछो, बहुत शांति आता है। हालेलुया। तो बहुत शांति आता है। देखो, रोने जगह में शांति आता है, गुस्सा होने जगह में आनंद आता है। ये परमेश्वर का शांति है। हालेलुया। आप जब भी निराश, अंदर बाहर में बहुत निराश है आपके पास, आप बीमार में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, तो कर्जे में, तो आपको जो किसी को पैसा देना है, आपको कोई सता रहा है, ये कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर आता है तो शांति और आनंद को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कुछ वचन को लिख के रखो, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे बच्चों, संसार से तुमको कलेश होता है, संसार में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बहुत समस्या आता है हमारे जीवन में, पीड़ा, लोग हमको हमारा बुराई करते हैं, हमारा मजाक उड़ाता है, हमको ठेस पहुंचाता है, हमको दर्द देता है, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर जब आता है तो सारे चीज को ठंडा कर देता है। हालेलुया। तो प्रेम प्रेम क्या कहता है? परमेश्वर का प्रेम क्या कहता है? परमेश्वर का प्रेम आनंद को लेके आता है, शांति को लेके आता है। परमेश्वर का प्रेम जब भी हम परमेश्वर से कहते हैं, जो परमेश्वर ने जो हमारे अंदर जो प्रेम डाला है, जब भी परमेश्वर का प्रेजेंस में, गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर, जैसा परसों में एक बार मैंने तो टॉपिंग किया था, टीचिंग किया था, जो परमेश्वर का राज्य, जो ज्योति कैसे जब हम प्रार्थना बैठते हैं, कैसा ज्योति चमकते चमकते पूरा बाहर आता है, तो आप पूरा शाइनिंग होता है। उसी तरह परमेश्वर का प्रेम भी, जब आप परमेश्वर का, गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में आप बैठ जाते हो, तो परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर ने आपके अंदर जो प्रेम डाला है, तो परमेश्वर का प्रेम प्रकाशन बन जाएगा। तो परमेश्वर का प्रेम बढ़ते रहेगा। उसके बाद तो आपको देखो, तो किसी ने कुछ बोलता है तो आपको गुस्सा आता है, वो टाइम में परमेश्वर का प्रेम ठंडा कर देगा, आपको शांति आएगा। गुस्सा होने जगह में आप शांति हो रही है, परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, संसार में तुमको कलेश होता है, क्योंकि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 14:27 में, जॉन चैप्टर 14:27 लिख के रखो, ठीक है। आज का वचन लिख के रखना, ठीक है, लिख के रखो। और हालेलुया, जिसको याद नहीं रहता, जिसको लिखना नहीं आता, वो याद रखो, वचन याद रखो। हालेलुया। तो ये वीडियो देखो फिर। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, यूहन्ना 14:27 में, जॉन चैप्टर 14:27 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, ऐसा संसार शांति देता है, ऐसा शांति नहीं, मैं अपना खुद का शांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, दो प्रकार का शांति है। एक संसार शांति देता, आज पूरा दिन भर शांति देगा, सुबह से शाम तक शांति देगा, तो दूसरा दिन ठंडा। हालेलुया। दूसरा दिन वही दुख है, तकलीफ है, समस्या है। बहुत लोग शांति पाने के लिए नशागत है, शराब पीता है, डिस्को में जाता है, बार बार इधर उधर जाता है, थोड़ा टाइम का शांति के लिए। जब नशा खत्म हो गया, शराब खत्म हो गया, फिर वही दुख, वही समस्या, वही सारे ये होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर का दो प्रकार का शांति लिख के रखो, एक शांति संसार का शांति, संसार का शांति आपको
परमानेंट कर नहीं सकता। मनुष्य का शांति भी आपको हमेशा के लिए दे नहीं सकता। कोई मनुष्य आपको शांति दे नहीं सकता। एक दिन ना एक दिन आपको मनुष्य धोखा देगा तो आपको ठेस पहुंच जाएगा। लेकिन जो दूसरा जो शांति है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुमको अपना खुद का शांति दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर बहुत शांति था। प्रभु यीशु मसीह को लोग थूक रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको गाली मार रहे थे, दोष लगा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो अंदर में जो परमेश्वर का प्रेम था, जो परमेश्वर का प्रेम से तो सारे चीज को ठंडा कर दिया। हालेलुया। तो सारे चीज को ठंडा कर दिया। दो प्रकार का जो शांति, एक संसार का शांति तो थोड़े टाइम के लिए, दूसरा परमेश्वर का शांति। आप जब भी परमेश्वर का शांति में जब भी बढ़ते हो तो परमेश्वर का उपस्थिति में आप जब भी बढ़ते हो तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर जगेगा। हालेलुया। जब भी आप वचन को पढ़ते हो, जब भी आप परमेश्वर के साथ रिश्ता में मजबूत होते हो तो क्या होता है, परमेश्वर का जो प्रेम है तो आपके द्वारा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। देखो हम मसीह लोगों से प्रेम क्यों करते हैं? शत्रु लोग से प्रेम करते हैं। हम सब चाहते हैं सबका उद्धार। हम किसी का तो मसीह लोग हम किसी का बुरा सोचता है क्या? बताओ, नहीं सोचता है ना। हम सोचता है सबका भला होना चाहिए, सब दुख में, तकलीफ से, समस्या से, कर्जे से, नशा से बाहर आना चाहिए, अच्छा जीवन मिलना चाहिए। ये हम लोग ये सोचते हैं। बाकी अन्य जाति लोग ऐसा सोचते नहीं है। वो लोग सोचते हैं हमारे भला होना चाहिए। क्योंकि हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे आपके अंदर है तो परमेश्वर का प्रेम आपको जगा रहे। हालेलुया। आप दुश्मन से प्रेम कर। देखो परमेश्वर का प्रेम हमारा समझ से बाहर है। फिलिपियो 4:7। हाले फिलिपियंस 4:7। परमेश्वर का शांति जो हमारे समझ से परे है, परमेश्वर का शांति। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारा जो समझ से, फिलिपियो 4:7 निकालो। फिलिपियो 4:7। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। फिलिपियो 4:7 में इस प्रकार लिखा है, वचन में इस प्रकार लिखा है। मैं वचन से लेके जाऊँ, ठीक है? वचन में तो थोड़ा लोग तो बोलेंगे ऐसे प्रचार कर, ऐसा नहीं। देखो बाइबल में वचन में लिखा है, देखो साथ, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यहाँ पे हम जो समझ, जो परमेश्वर का जो शांति समझ से परे है। हालेलुया। अभी देखो ये उल्टा होता है। जब भी हम देखो, अभी हम हमारे जीवन में संकट है तो लोग हमारा बुराई करता है। वो टाइम में आप भी बुराई करने जगह में, जब भी आप भी उसको, आपको लोग नफरत करते हैं, उसके टाइम में आप भी नफरत करने जगह में आप उसको प्रेम कर रहे हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का शांति। और आपका जीवन में बाहर संकट आता है, बहुत संकट आता है, लेकिन अंदर में बहुत शांति होता है आपका। हालेलुया। कुछ भी बोलना दो, लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं, आपका बुराई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रेम कर रहे हो। हालेलुया। कैसे प्रेम कर रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आया। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आया, आपके अंदर आया, तो आप दुश्मनों को भी माफ कर रहे हो। चलो जाने दे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के बच्चे, हम उसको माफ करेंगे। तो आपको किसी ने बुरा बुरा भला कर दिया, बुरा भला कुछ बोल दिया, तो आप उसको लेकर नहीं बैठोगे, चलो जाने दो, माफ कर दूंगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हमारा जो समझ से जो परे। हालेलुया। रोने जगह में आप हंस रहे हो। आप जीवन में आप जब दुख में, तकलीफ में, समस्या में रहते हो तो उस टाइम में रोने जगह में लोग रोते, अन्य जाति संसारी लोग जो रोते, लेकिन आप हंस रहे हो, आप खुश हो रहे हो। अभी देखो इतना बड़ा कोरोना वायरस है, कोई डरा क्या? कोई नहीं डरा। तो कोई डरा नहीं तो बहुत लोग घबराए। और हमको भी कोरोना वायरस लगा, कहीं हमको कोरोना वायरस तो लगेगा नहीं, डर डर के लोग जीते थे। लेकिन आप डरे नहीं। क्यों डरे नहीं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है और परमेश्वर का शांति आपके अंदर है, इसलिए आप डरा नहीं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह भी, हालेलुया, जो यहूदा जो इस्करियोती था, जो यीशु को जो पकड़ाने वाला था, उसको मित्र कहा। और जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया तो वो लोग को माफ कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। ये कैसे हो गया? ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में आता है, आपका देखने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, सारे चीज बदल जाते हैं। आप सबको प्रेम, आपको जो लोग जो नफरत करता है, आपका जो
आपको दोष लगाता है, आपके बारे में बुराई करता है, तो आप उसको प्रेम करना चालू कर दो। हालेलुया। तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हो आप, तो अलग आदमी बन जाते। जो भी परमेश्वर का प्रेम, जब मैं पहले किसी को भी प्रेम करता नहीं था, तो मैं बहुत खुद एक खुद अपने आप को ये कहता था, किसी को प्रेम करता नहीं था। जब भी परमेश्वर का प्रेम जब भी मेरे अंदर आया, तो सबसे मेन क्या थे, वो परमेश्वर प्रेम है, ठीक है। परमेश्वर प्रेम है, यदि हम भी परमेश्वर को प्रेम करता है, तो लोगों को भी प्रेम करना है, चाहे दुश्मन होने दो, कोई भी होना दो। लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, दुख दिया है, तकलीफ दिया है, समस्या में आपको डाला है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको माफ करना है। तभी परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में आएगा, तभी आप पर भी यीशु मसीह का समान बन जाओगे। हालेलुया। तो हमको छोटे छोटे बातों में, देखो मैं कभी कभी शांति से ऐसा भर जाता हूँ, बहुत मैं सोच भी नहीं सकता है, तो इतना शांति कहाँ से आ रहा है। तो भी पता चला कि ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। उस शांति से बाहर में अभी मिनिस्ट्री चला रहा है, ये नहीं वो नहीं, ये समस्या, तो बहुत प्रेयर करना है, ये करना वो करना है, कैसा चलाने का, लेकिन बाहर में थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है, लेकिन अंदर में बहुत शांति, इतना शांति। तो शांति का आनंद हो, शांति का जो आनंद है, तो उसका हालेलुया आप फायदा उठा सकते हो। शांति का जो आनंद का फायदा उठा सकते हो, जो कि आप परमेश्वर का उपस्थिति में आप जब बैठोगे। हालेलुया। देखो ये संसार में कलेश आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्या आता है। बहुत लोग सुसाइड करता है, सह नहीं सकता है, कोई कुछ बोलता है तो उसको मारने के लिए जाता है, तो उसका बुराई करता है, उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसके अंदर परमेश्वर का जो प्रेम है, वो लोग सबको माफ करता है। पर भी यीशु मसीह ने माफ कर दिया। हालेलुया। जिसको जो पकड़ने वाला था, तो यीशु के साथ चलता था, तो यीशु को मालूम था ये एक दिन मुझे पकड़ने वाले यहूदा इस्करियोती, तो उसको भाई कहता था। उसको भी जितना 12 चेलों के साथ साथ लेकर चला, पर भी यीशु मसीह, वो शत्रु था, हालेलुया, यीशु का शत्रु था, लेकिन पर भी यीशु मसीह ने माफ कर दिया। तो पर भी यीशु मसीह ने, जिसको लोगों ने, जो पर भी यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया था, वो लोग को और भी यीशु मसीह ने माफ कर दिया। ये कैसा हो गया, ये परमेश्वर का प्रेम के द्वारा। जो ताली बजाए यीशु के लिए। हालेलुया। कोई तो टाइप करो, हालेलुया। गॉड गॉड लव बोल के लिखो, हालेलुया कुछ तो लिखो। थैंक यू जीसस। ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम आपको ऐसा शांति में लेकर चला जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को शांति देते है, ऐसे ही परमेश्वर भी शांति देता है, क्योंकि तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगा। मतलब यरूशलेम मतलब प्रार्थना, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना। हालेलुया। तो लोग सोचता है, तो हम और एक वचन देखते हैं, देखो हम जब भी हमारे अंदर जब भी शांति आता है, तो हम दूसरे को भी दे सकते हैं शांति। दूसरा कोरिन्थियो 1:4 हम देखते हैं। हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस 1:4 ला प्रसाटला मांडे लेबान दिष्टा हाडेला बुशेटे इमरान दोस्टला मारांटा अक्रलिस्टला बुशेटे मिमरान दोस्टला। हालेलुया। देखो यहाँ पे 3 से देखते, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। शांति का परमेश्वर, हालेलुया, शांति देने वाला परमेश्वर। आप जब भी परमेश्वर का उपस्थिति में जाते हो, आप निराश होते हो, आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में रहते हो, वो टाइम में आप गॉड का प्रेजेंस में जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, तो परमेश्वर अपना शांति से भर देगा। हालेलुया। आपका जो समस्या, जो पार है, जो आप जो सह नहीं सकता है, जो आप जो कर नहीं सकता है, तो आपका मन टूटा है, आपका हृदय टूटा है, आपका हृदय में दुख है, तकलीफ है, तो पीड़ा है लोगों का, हाल बैर है, तो खराब चीज लोग जो बोल रहे हैं, आपको बोल रहा है, ठेस पहुंचा रहा है, जब आप परमेश्वर का उपस्थिति में जाते हो, जो परमेश्वर अपना प्रेम से आपको भर देता है, शांति देता है परमेश्वर, आनंद शांति उठाते हो। हालेलुया। देखो यहाँ पे लिखा है 4 में लिखा है, वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है। परमेश्वर वो हमारे सारे कलेश में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, हर चीज में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, शांति के कारण जो भी आप परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में आप बैठते हो, परमेश्वर अपना शांति से आपको भर देगा, आपका प्रेम से परमेश्वर भर देगा, और उसके बाद शांति आएगा और आनंद आएगा, धीरज आएगा, कृपा आएगा, भलाई आएगा। आप लोगों को प्रेम करने लगोगे, तो आपका सारी चीज चेंज हो जाएगा,
आप गुस्सा होने जगह में आप खुश हो रहे हो, आप नाराज होने की जगह में आप हालेलुया हंस रहे हो आप, तो ऐसा ऐसा बहुत ये होना लगेगा। हालेलुया जो आपको जो बुराई करता है तो वो लोग को आप जो लोग आपका बुराई करता है वो लोग को आप माफ कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो। हालेलुया उससे हंस, वो लोग आपको जो देखने को भी पसंद नहीं करते हो, आप मुस्कुराओ उसके सामने, आप हंसते हो, ऐसा हो जाता है जब भी आप परमेश्वर का प्रेम जब भी हमारे अंदर आता है। हालेलुया देखो क्योंकि वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। जब भी परमेश्वर का प्रेम जब भी आपके अंदर आता है, परमेश्वर का शांति आपके अंदर आता है, तो आप दूसरे को भी शांति दे सकते हैं। हालेलुया कोई भाई बहन बहुत बेचैन रहता है, उसका जीवन कुछ शांति नहीं है, लेकिन जब भी आपका घर में आएगा तो आपका जो शांति जो अंदर परमेश्वर जो शांति रखा है, जो प्रेम रखा है, उसका जीवन में प्रकट हो जाएगा। लोग बोलेगा वो बहन से मिलने के बाद मुझे, वो भाई से मिलने के बाद मुझे बहुत शांति हो गया, उसका घर में जाने के बाद मुझे बहुत शांति हो गया, तो ऐसा लोग बोलेंगे। हालेलुया जब भी शांति आपके पास कुछ है तभी आप दूसरे को दे सकते हो। तो आप शांति नहीं है तो दूसरे को आप कैसे शांति दे सकते हो? हम दे नहीं सकते। जो भी हमारे पास है हम दूसरे को दे सकते हैं। यदि हमारे अंदर जो शांति है, आप उसको बोल सकते हो, भाई मेरा बहन तो चिंता मत कर, हालेलुया तो शांति में रह, ऐसा बोल सकते हो। तो आपको ही शांति नहीं है, आप निराश है, जो अंधे अंधे को मार दिखा नहीं सकता है, तो आपको पहला शांति में भरना है। हालेलुया तो ये कैसा होता है? परमेश्वर को पूछते हैं बार 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 बार, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम जाने से तो आप परमेश्वर का पूरा प्रेम से भर जाते हो। तो उसके बाद लोगों को प्रेम करना चालू करते हो। जो भी लोगों को जो भी हम प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हालेलुया, तो हम परमेश्वर से प्रेम के, जब भी हम लोगों से प्रेम करता है तभी हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं हम लोग। तो कोई भी बोल नहीं सकता है कि हम दूसरे को नफरत करता है, दूसरे को तुच्छ ठहराता है, परमेश्वर को प्रेम करता है, तो हम परमेश्वर को कभी जीवन में प्रेम कर नहीं सकते। तो परमेश्वर बोलता है जिस भाई को, जिस बहन को, जिस परिवार को जो तूने देखा है उसको तो तू प्रेम करता नहीं, मुझे तो देखा ही नहीं, तू कैसे प्रेम करेगा? हालेलुया हो सकता है आपसे कोई बात करते नहीं है तो आपका मजाक उड़ाता है, उससे दूर रहो, लेकिन बातचीत मत करो। तो वो लोग बात नहीं करता, आप भी मत करो, लेकिन अंदर में कड़वाहट मत रखो, ठीक है? कोई भी कड़वाहट मत रखो, उसके बारे में कुछ मत बोलो, बात करने की कोशिश करो, लेकिन खामोश मत रहो। और तो आपको क्या करना है? जैसा जैसा आप प्रभु का स्थिति में जाते हो तो आपका जीवन पूरा परिस्थिति सब बदल जाएगा। और हम और एक वचन देखते हैं, जब भी हालेलुया बुक ऑफ एक्स 16 निकालो 25 का, फिर तो काम 16 का 25 में यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखते हैं, जो पौलुस और जो सिलास जो फिलिपी का जेल में वो लोग को बांध दिया था, वहाँ पे वो काट में ठोक दिया था, पैर काट में ठोक दिया था। तो ये लोग ने देखो ऐसा संकट के टाइम में भी एक मनुष्य, जो साधारण मनुष्य जो परमेश्वर का आराधना स्तुति कर नहीं सकता था, तो वो लोग हालेलुया वो लोग समस्या में थे, वो लोग अशांति में थे, लेकिन ये लोग ने क्या किया? तो प्रार्थना किया, प्रभु से प्रार्थना किया। ये हम यहाँ पे देखते हैं हालेलुया फिलिपियो सॉरी हालेलुया थैंक यू जीसस बुक ऑफ एक्स फिर तो काम हिंदी में लिखा है, फिर तो काम 16 का 25 बुक ऑफ एक्स 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 चैप्टर 16। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। 25 का धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। फिर तो काम 16 का 25 बुक ऑफ एक्स 16:25। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आधी रात को लगभग जो पौलुस और जो सिला जो प्रभु यीशु मसीह का जो दास लोग थे, तो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के द्वारा तो लोगों ने उसको जेल के अंदर डाल दिया, फिलिपी का जेल के अंदर डाल दिया। तो वहाँ पे ये लोग क्या किया, ये लोग संकट में गए, ये लोग को मार रहा था, वहाँ का जो सिपाही लोग मार रहा था, उसका पैर को काट में ठोक दिया था, तो हाथ बांध दिया था उसका, और उसको पूरा पीछे पूरा पूरा पीठ में पूरा मार मार के पूरा लहू निकाल दिया था वो लोग का। हालेलुया लेकिन ये लोग अंदर इतना शांति था। तो यहाँ पे हम देख रहे ये टाइम में, इतना संकट के टाइम में,
तो हम हमारा जीवन जब भी संकट आते हैं, हम जब भी क्या करते हैं, तो हम प्रार्थना करते नहीं, हम आराधना स्तुति करते नहीं, अपने संकट में आपका इस समस्या हमने आपके समस्या में खो के बैठता है, लेकिन ये लोग बैठा नहीं। हाल यहाँ पे हम देखते हैं आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, बंदे उनकी सुन रहे थे। ये कौन सा पल था? ये पल था, ये समय था जब ये लोग को जेल में डाल दिया था। तो पौलुस और सिलास को जब जेल में डाल दिया था, फिलिपी का जेल में डाल दिया था, और भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के कारण से वो लोग को सताया गया था, मारा गया था, और उसका हाथ पैर को पूरा काट में ठोक दिया और पीछे पूरा मारा उसको, तो 39 कोड़े मारा वो लोग को, तो पूरा पीठ में पूरा लव लव हो रहा है उस वो लोग का। लेकिन ऐसा परिस्थिति में भी वो लोग प्रभु का आराधना स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक साधारण मनुष्य के लिए, विश्वासी के लिए असंभव था, लेकिन ये लोग ने किया। हालेलुया। ये लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर का आराधना स्तुति करते थे। परमेश्वर का आराधना जब भी स्तुति ये लोग ने किया, तो ये लोग को अंदर से जो एक सामर्थ्य निकला। हालेलुया। तो हमारे अंदर परमेश्वर ने सामर्थ को डाला है, हमारे अंदर परमेश्वर ने प्रेम को डाला है, हमारे अंदर परमेश्वर ने ज्योति को डाला है। तो हमको क्या करना है? उसको जगाना है, उसको बाहर लेके आना है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, ये लोग ने क्या किया? गाना गाना चालू किया। हालेलुया। इतना दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है उसका, हालेलुया, उसका कमर में भी बांध रहा है, उसका हाथ पैर पूरा बांध रहा है, तो पैर में किला ठोक दे रहा है, पीछे पूरा पट्टा मार रहा है, पूरा उसका दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, पूरा ये लोग पीड़ा में जा रहा है, संकट में जा रहा है। लेकिन ऐसा टाइम में भी ये लोग प्रभु का आराधना स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, बंदे उनके सुन रहे थे कि इतने में एक बड़ा भूमिंडल हुआ, भूकंप हो गया, यहाँ तक कि बंदूकिया की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। ये कैसा हो गया? जब भी संकट के टाइम में जब ये लोग को जेल में डाल दिया था, फिलिपी का जेल में जब डाल दिया था, तो ये लोग उसका हाथ पैर पूरा बांध दिया था। तो ये लोग बहुत संकट में थे, खाना नहीं था, पीना नहीं था, कुछ नहीं था, ये लोग बहुत संकट में थे। ये लोग ने परमेश्वर का आराधना स्तुति किया। तो ये लोग को मालूम था जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है, जिस परमेश्वर के लिए हम सुसमाचार सुनाता है, ऐसा परमेश्वर को हम पुकारेंगे तो भी हम छूटेंगे। ये लोग संकट के टाइम में बहुत संकट में पड़े, तो किसी के बारे में कुछ बुराई नहीं किया। जो सिपाही था उसके बारे में कुछ बुराई नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, गाली मारा नहीं, कुछ मारा नहीं। तो ये लोग क्या किया? परमेश्वर का आराधना स्तुति किया। हालेलुया। जब ये परमेश्वर का आराधना धीरे 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 कर रहे थे, जब ये परमेश्वर का आराधना जब धीरे धीरे करते करते, हालेलुया, ये लोग का देखो, जब भी हम आराधना स्तुति करते हैं तो क्या होता है? पहला आराधना स्तुति एनोइटिंग अभिषेक, पहला हमारा जो, हालेलुया, हमारा जो ये रहता है ना, जो नील, तो घुटना रहता है, घुटना से जो नीचे रहता है, वहाँ से शुरू होता है। हालेलुया। तो अभिषेक कहाँ से शुरू होता है? अभिषेक हमेशा आपका प्यार का जो टंगड़ी रहता है, हालेलुया, वहाँ से परमेश्वर का ये आ जाता है। हालेलुया। तो वहाँ से शुरू होता है। जब परमेश्वर का उपस्थिति में जाते हो तो वहाँ से जो एड़ी रहता है, एड़ी से शुरू होता है। तो एड़ी से शुरू होने के बाद उसके बाद फिर आपका घुटने में आता है, अभिषेक आता है। तो उसके बाद फिर आपका कमर में आएगा, कमर में आके बाद में आपका गले में आएगा, तो अभिषेक फ्लो हो गया। हालेलुया। तो आपके अंदर से तो अभिषेक बगना चालू हो जाएगा, आप शाइनिंग हो जाओगे, आपको देख के तो लोग चकित हो जाएंगे। तो पहला कहाँ से? पहला जो नीचे जो रहता है वहाँ से शुरू हो गया। तो बढ़ते ये लोग ने धीरे धीरे प्रार्थना किया और उनका आराधना स्तुति किया, तो वहाँ से तभी अभिषेक में धीरे 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 बढ़ने लगे वो लोग, और प्रार्थना किया। तो उसके बाद वो लोग का घुटना तक आया। हालेलुया। तो घुटना तक आने के बाद वो कमर तक आया, कमर तक आने के बाद यहाँ पे आया। तो प्रभु का आराधना स्तुति संकट में भी वो लोग गा रहे थे। जब भी अंदर से जब भी बाहर आया तो अभी बहुत बड़ा भूकंप आया। हालेलुया। तो परमेश्वर का शक्ति हमारे अंदर रहता है। जब भी उसको जगाना है, परमेश्वर का प्रेम से ये लोग को जो जेल में जो भी ये लोग ने जो संकट ये लोग ने जो झेला है, वो सारे सहने का शक्ति दिया। ये था परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया।
तो एक मनुष्य को देखो ऐसा मार रहा है, ये लोग भी देखो मनुष्य थे, ये लोग भी, वो लोग को भी दर्द होता था, लेकिन हालेलुया, तो देखो दर्द होता था, पूरा खून बग रहा था, खाना नहीं था, पीना नहीं था, कुछ नहीं था। और वो टाइम में देखो, अंत पहले के टाइम में लाइट भी नहीं था, गर्म होता था, अंदर काल कोठरी में लेके जाके बांध देते, और उसके बाद उसका छोटा छोटा जो कैंडल जलाते थे वहाँ पे, हालेलुया। और बाहर में पहरा जो सिक्योरिटी को रखते थे वहाँ पे, कोई भी जाएगा तो उस सिक्योरिटी का तो नौकरी जाए, कोई अगर कोई भाग के चला जाएगा, कोई चोर जो भाग के चला जाएगा, जिसको कोई नहीं बनाया, तो इसका भी चला जाएगा, इसका नौकरी भी चला जाएगा। वहाँ पे देखो भूकंप हो गया, बड़े बड़े भूकंप हो गए, ये लोग आराधना स्तुति कर रहे थे, लोग वहाँ पे जो सिपाही लोग थे वो लोग सुन रहे थे परमेश्वर का, जो ये लोग ने जो आराधना स्तुति कर रहा था, तो वो लोग सुन रहे थे, तो सुनते सुनते बहुत बड़ा भूकंप आया। भूकंप आने के बाद उसके बाद सारे बंदीगिरिया का जितना भी नींव है सब हिल गया। ये था परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर का प्रेम में बने रहना है। आप जब भी संकट में रहते हो, परमेश्वर का उसमें जाओ, आप फायदा उठाओ परमेश्वर का, शांति का फायदा उठाओ, परमेश्वर आनंद का फायदा उठाओ। जब भी आप ये परमेश्वर का उपस्थिति में जाओगे तभी संभव है। हालेलुया। आप बीमार में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, पीड़ा में, सारे चीज में, हालेलुया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहे हो, तो आपके अंदर शांति आएगा, तो सारे चीज से जब भी आपका शांति बाहर भी भगने लगेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा शांति को बाहर के नाई में भेजूंगा। हालेलुया। आप पूरा शांति से भर जाओगे, तो आपको लोग कुछ भी बोलना दे तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आप ऐसा शांति से, पूरा शांति से, आपके अंदर ऐसा शांति आएगा, सब कुछ भूल जाओगे, जो दर्द क्या हो रहा है, पीड़ा क्या हो रहा है, समस्या क्या हो रहा है, सब भूल जाओगे जब आप परमेश्वर का उपस्थित में, गॉड का प्रेजेंस में आप बैठोगे। हालेलुया। ये वचन के अनुसार परमेश्वर बहुत से आशीष करे। और शुक्रवार के दिन, परसों शुक्रवार के, परसों नहीं है लेकिन शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर 1 बजे से लेके 3 बजे तक। ओके, तो ये वीडियो बाद में आप देख लेना, मैं बाद में डालूंगा, वापस देखो, दूसरे को भी शेयर करो। ओके, आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। तो कितने लोग शांति पाना चाहते हो, कितने लोग बेचैन है, कितने लोग संकट में, कितना लोग आपका हृदय टूटा है, तो आपको क्या करना है, तो शांति पाने के लिए आपका परमेश्वर को उपस्थित में जाना है। हालेलुया। तो लोग आपको बीमारी सता रहा है, आपको शैतान सता रहा है, आपको लोग सता रहे हैं, आपको लोग धोखा दे रहा है, ठेस पहुंचा रहा है, ये कर रहा है, सारी चीज़ें आप कुछ बोल नहीं सकते, तो आप हम परमेश्वर का नियम के अनुसार हमको बांधा है, तो हमको क्या करना है, परमेश्वर का जब भी आप उपस्थिति में जाते हो, तो परमेश्वर का प्रेम सारी चीज को, शांति सारी चीज को ठंडा कर देता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। चलो आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आपको शांति देगा, ठीक है, परमेश्वर आज शांति देगा। हालेलुया। सब लोग कैमरा में आ जाओ, ठीक है, सब लोग कैमरा में आ जाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे आपका शांति चाहिए, ये संसार का शांति नहीं प्रभु, ये संसार का शांति मुझे थोड़े ही टाइम के लिए, आधा शांति कल शांति नहीं है, लेकिन आपका शांति चाहिए। प्रभु से मांगो, शांति मांगो, पीस मांगो, परमेश्वर से पीस मांगो। हालेलुया। जो शैतान ने जो आपका शांति को जो छीन के ले गया है, जो वापस प्रभु देगा परमेश्वर। लोगों ने आपको दुख तकलीफ पीड़ा में आपको डाला है, आप शांति मांगो, प्रभु से शांति मांगो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मांगो मांगो, शांति मांगो, मुंह खोल के मत, मुंह बंद करके मत बैठो। प्रभु मुझे शांति से भरो, मेरा परिवार को शांति से भरो, और प्रभु मैं कमजोर हूँ, आपका जब भी आपका प्रेम से भरो, बोल के प्रभु से शांति मांगो। हालेलुया। ताकि मैं हर लोगों को, जिसको मैं माफ़ नहीं किया उसको माफ़ कर सकूं, मुझे शक्ति दो, मुझे आपका प्रेम दे दो। हालेलुया। जिसको मैं प्रेम कर नहीं सकता है, जो लोग, जो मेरा जो शत्रु बन गए, मुझे आप शक्ति दे दो, मुझे आपका प्रेम दो, तो मुझे दूसरा को माफ़ कर सकूं, दूसरा को प्रेम कर सकूं। सब लोग बोलना थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से मेरे प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता,
अनोइटिंग ना परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह इनका जीवन में आए, यहोवा परमेश्वर उनको फुलाए फुलाए और बढ़ाए। परमेश्वर पिता में प्रार्थना करते हुए एक को चुलो, परमेश्वर का आशीष इनका जीवन में आए प्रभु यीशु का नाम से। होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कल्पना सिस्टर कैमरा में आओ, क्या तुम्हारा बेटा किधर है? सब लोग कैमरा में आओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु में प्रार्थना करते हुए एक को चुलो। हालेलुया। सबसे पहले उगम को मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आपका बुखार चला गया ब्रदर? बुखार गया? चलो हाथ उठाओ। थैंक, अभी जाएगा तुम्हारा बुखार। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं सबको एक फटाफट प्रार्थना करूंगा मैं, ठीक है? पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए प्रभु, उनका सारे बुखार सब चला जाए यीशु का नाम से। इनके अंदर शांति आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से, सारे बुखार से आजाद हो जाए। इसी टाइम इसका बदन सब ठंडे हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ला प्रासाटला मांडे ले बांडिस्टा हाटेला बुशेटे एक्लान दोस्टला मारांटा आप्रलिस्टला बुशेटे लेबे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर आए यीशु का नाम से। टोटल फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, सारे बुखार से, सर्दी से, खांसी से फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु में प्रार्थना करता हूँ दोनों बच्चे को पिता छू मेरे प्यारे परमेश्वर, इनका जीवन परिस्थिति सब बदल जाए प्रभु यीशु का नाम से। यीशु का नाम से ये फ्री हो जाए। थैंक यू जीसस। यहाँ पे देखो मैं ग्रुप को प्रेयर करूंगा, ठीक है? तो ग्रुप में 4 ग्रुप है, तो हालेलुया सब हाथ उठाओ। दिव्या, मुकेश, सोनू, उगम, चार लोगों को कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। सबको चाची ग्रुप में 4 लोगों को कर रहा हूँ। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने यहाँ पे 4 लोग आए प्रभु, चलो सबको आशीष करना। आप आमीन बोलते, सबके लिए साथ में कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्रभु मैं इनको बच्चे का आशीष देना प्रभु, इनको शांति आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पिता इनका घर खुल जाए, सारे बीमारी दुख तकलीफ समस्या से हर चीज से आजाद हो जाए। धन का आशीष आए, सारे शैतानी पावर डिमोन स्पिरिट सब खत्म हो जाए प्रभु। इनको सारे कलेश में आप शांति देना प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका शांति दे दो प्रभु, संसार का शांति नहीं पिता, आपका शांति देकर इनको आशीष करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह इनका जीवन में आए, तो युवा परमेश्वर को फुलाए फुलाए और बढ़ाए। विनीता को सबको आशीष करे। थैंक यू जी। मुकेश को, दिव्या को, सोनू को प्रभु सबको आशीष करना प्रभु। ये टेस्टमनी गवाही के साथ आए प्रभु यीशु का नाम से। शैतानी पावर इनका जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। युवा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे प्रभु यीशु का नाम से मानते। आमीन आमीन। अभी 4 लोग, शिल्पा, मेराप्पा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलो कल्पना सिस्टर, अभी यहाँ पे 4 ग्रुप है, 3 ग्रुप है। देखो अभी कल्पना, उर्मिला, मेरा पा 3 लोगों को प्रार्थना कर, हाथ उठाओ। 3 लोग हाथ उठाओ फटाफट, जिसका नाम लिया। तो एक एक को प्रार्थना करने टाइम नहीं है। थैंक यू जीसस। पर यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में आए। एवं परमेश्वर को छोड़ आशीष करे। परमेश्वर का शांति अभिषेक महिमा इनका जीवन में, सारे शैतानी पावर डिमोन स्पिरिट सब यीशु का नाम से फ्री हो जाए। रबा साटला मांडे, सारे दर्द सारे बीमारी से हर चीज से आजाद हो जाए। प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूँ, आपका शांति देने इनको हालेलुया। संसार का शांति नहीं प्रभु, प्रभु आपको सबको शांति के लिए प्रेयर करूंगा, ठीक है? पीस के लिए प्रेयर करूंगा मैं। थैंक यू। ठीक, चंगाई भी हो, शांति आए तो चंगाई भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बोलो प्रभु आपका शांति से मुझे भरो। सब बोलो संसार का शांति नहीं प्रभु, संसार का शांति मुझे थोड़ा टाइम के लिए शांति देता है, कि आपका शांति जो हमेशा के लिए हालेलुया, उस शांति से भरो। बोलो
थैंक यू जीसस। यहोवा परमेश्वर सबको आशीष करे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को चुनो, होली स्पिरिट टच करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को चुनो, हालेलुया। टच। प्रेयर करो, प्रेयर करो। मैं शांति के लिए प्रेयर करूंगा। थैंक यू जीसस। एक एक को चुनो। सिस्टर शिल्पा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए बहन को शांति से भर देना। यहोवा का शांति आपके ऊपर आएगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यहाँ पे मुकेश, रूपा, उर्मिला, जेम्स ब्रदर, चलो हाथ उठा 4 लोग। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक है यीशु का नाम से। परमेश्वर का शांति जो इनका समझ से परे इनका हृदय में इनका विचार को सुरक्षित करे प्रभु यीशु का नाम से। यहोवा परमेश्वर को छोए इनका धन में जो ये रुकावट है, हाल ही जितने लोग ने जो धन में जो रुकावट किया है, तो शैतान ने जो रुकावट किया है, तो बच्चे नहीं है, हालेलुया। जो नेक में जो गले में जो प्रॉब्लम है, यीशु का नाम से फ्री हो जाए। सारे दर्द पीड़ा सब चीज से आजाद हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। मन प्रभु इनको बच्चे का आशीष देना, इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा परमेश्वर छो इसको, डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसौली, दाग धब्बा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सारे दर्द निकल के चला जाए, सारे जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति खिलाए पिलाए सब बाहर जाए प्रभु यीशु का नाम से। धन्यवाद पिता, हालेलुया। अभी यहाँ पे कल्पना कौन कौन है? दिव्या, दिव्या का हो गया, हालेलुया। सीमा बहन हाथ उठाओ, बहन हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है। हाथ उठा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक है प्रभु। बेटी को पहले बेटे का आशीष देना मेरे प्यारे परमेश्वर। बेटे का घर खुल जाए, परमेश्वर का पावर इनके ऊपर काम करने लगे, परमेश्वर का जीवित आत्मा काम करने लगे, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना। यहोवा परमेश्वर को छोए लाफरा सटला मांडे ले बंदिस्टा हटेला बुशेटे एकलान लोस्टला माइला ब्रहस्तले विश्व में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बेटी को छुलो मेरे प्यारे परमेश्वर, आशीष हो जाए पर यीशु का नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चलो ये कल्पना सिस्टर, तुम्हारा बेटे को देखो क्या कर रहा है, झूल रहा है क्या? झूल रहा है? हाँ बेटा क्या कर रहा है, झूल रहा है? माइक चालू करो, माइक चालू करो। ठीक बेटा, ठीक है चलो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का नाम से परमेश्वर का भारी अभिषेक बेटे के ऊपर काम करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतानी पार्ट डिमोन्स्ट्रेट आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम के पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। बस थैंक यू, धन्यवाद। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, सारे बच्चों को शांति से भर देना यीशु का नाम से मान। आमीन। फ्री है ये, फ्री है, फ्री है, अभी फ्री है। थैंक यू जीसस। जेम्स ब्रदर, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना इनका जो पार्टनर प्रार्थना करता हूँ, जो उसका जो भी इसको जो सता रहा है, सारे सत्ताओं का आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारे प्रभु इनका धन में जो भी रुकावट है, सारे बंधन तोड़ जाए प्रभु यीशु का नाम से मान। आमीन आमीन। ओके चलो, प्रभु आप सबको आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, परमेश्वर सबको आशीष करे। अभी हम लोग शुक्रवार को दिन मिलेंगे। ओके, सबको गॉड ब्लेस यू। शालोम।